जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों फिर हम लेके आए हैं इतिहास में दोस्तों वो चीज़ लेके आए हैं जिसका लोग डिमांड कर रहे थे कि सर हमको समझ में नहीं आता कि तंजौर कहाँ पे है, सर हमें नहीं समझ आता खजुराहो कहाँ पर है। इस तरीके से लोगों में कन्फ्यूज़न था। तो दोस्तों उसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दिया है। जो संस्थापक हैं, जितने भी वंश हुए हैं, उन वंशों के संस्थापक, उसकी राजधानी यानी प्राचीन राजधानी, और उन प्राचीन राजधानी के आधुनिक नाम क्या है, उसके बारे में आज हम विधिवत आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इतिहास का हमें नहीं लगता कि इससे आगे भी कहीं कोई प्रश्न पूछेगा। इसके अगेंस्ट कहीं से नहीं आएगा। जब भी आएगा राजधानी या वर्तमान समय में जो नाम है वो इन्हीं सब में से आएगा। दोस्तों 20 से 25 मिनट का ये वीडियो रहेगा, आपका अच्छी तरीके से आप इसको देखिए और समझिए। आइए बात करते हैं दोस्तों। चलिए, पहला जो वंश है वो कौन सा है? वो हर्यक वंश है। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था बिंबिसार। दोस्तों हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी वंश हुए हैं वो दूसरे अपने अपने पिताओं का, यानी कि अपने पिता का हत्या करके ही गद्दी को प्राप्त किए हैं। इस वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो हर्यक वंश की राजधानी थी वो थी राजगिरी। और दोस्तों ये राजगिरी कब थी? प्राचीन में, जब ये राज करते थे तब। लेकिन आधुनिक नाम क्या है? उसी राजगिरी का आधुनिक नाम है राजगीर। ये देखिए राजगीर कहाँ पर है ये, अब ये भी समझ लीजिए किस राज्य में है, बिहार में है। यानी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की जो राजधानी थी वो राजगिरी थी। राजगिरी वर्तमान समय में नाम है राजगीर, और ये राजगीर कहाँ पर है? बिहार में है। ये दोस्तों हो गया। आगे बात करते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे वो हैं शिशुनाग। नाम शिशुनाग वंश और शिशुनाग इनका नाम था। इनकी भी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली थी। वैशाली का आधुनिक नाम भी वैशाली ही है, और ये कहाँ पर है? बिहार में है। तो ये भी याद रखिएगा, राज्य जरूर याद रखिएगा कहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। आगे की बात करते हैं दोस्तों, नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद थे नंद वंश के संस्थापक, और इनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसका नामकरण किया गया, पटना रखा गया। तो अब ये बात समझिएगा, पाटलिपुत्र का नाम क्या है? वर्तमान समय में पटना है। पटना कहाँ पर है? बिहार है। यानी कि बिहार की राजधानी क्या है? वो है पटना। उसी पटना का जो प्राचीन नाम था वो था पाटलिपुत्र। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसी में नंदवंश के जो यानी नंदवंश के जो पहले शासक थे वो थे महापद्मनंद। इसी नंदवंश के जो आखिरी शासक थे उनका नाम था घनानंद। घनानंद के हत्या करने के बाद मौर्य सम्राट ने, यानी मौर्य सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या किया? उसको गद्दी को प्राप्त किया, और वहीं से जो है मौर्य साम्राज्य का विस्तार होता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो देते हैं वो कौटिल्य, जिनको बोला जाता है कौटिल्य, या फिर विष्णुगुप्त, या फिर चाणक्य। तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और उसके बाद से जो है घनानंद की मृत्यु के बाद से मौर्य सम्राट अपने वर्चस्व पर पहुँचने लगा। अब दोस्तों मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की भी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना। आगे बात करते हैं शुंग वंश। दोस्तों शुंग वंश, अब पाटलिपुत्र यानी पटना। अब बात करते हैं दोस्तों मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटना। कहाँ पर है? बिहार। बिहार की राजधानी, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब बात करते हैं शुंग वंश। शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग थे। इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। पाटलिपुत्र थी, और वर्तमान समय में इसका नाम पड़ा है पटना। ये भी याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग का संबंध कहाँ से है? पटना से। यानी उनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पटना कहाँ पर है? बिहार में है। बात करते हैं कण्व वंश। कण्व वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था वासुदेव। दोस्तों कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। वासुदेव को जो शासन करते थे, यानी जहाँ से वो शासन करते थे, जहाँ पे उनकी राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का भी आधुनिक नाम क्या है? पटना। यानी ध्यान दीजिएगा, इसमें नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, इन चारों वंशों का जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र यानी पटना थी। उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो एक और मिलेगा आपको, कौन सा? गुप्त वंश। यानी गुप्त वंश की जो राजधानी थी वो भी पटना ही थी। ठीक है, लेकिन अब हम पीछे आते हैं। यहाँ अभी मत आइए, अभी 2 पीछे जाइए। अब बात करते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? सिमुक। क्या नाम था उनका? सिमुक नाम था सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम। और ये इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान एक जगह का नाम था, छोटी सी जगह है जो है इस समय आंध्र प्रदेश में। दोस्तों याद रखिएगा, सिमुक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था सातवाहन वंश के संस्थापक थे, उनका नाम था सिमुक। इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, वर्तमान समय में है भी।
आगे बात करते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था कुजुल कड़फिसेस। आपको कुछ याद आ रहा होगा, सिक्कों के मामले में इनकी जानकारी रखिएगा। यानी कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। इनकी जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। ये पुरुषपुर वर्तमान समय में कहाँ पहुँच गई है, यानी कहाँ पहुँच गया है, किस जगह पर है, वो है पाकिस्तान के पेशावर। यानी पुरुषपुर का जो आधुनिक नाम है वो है पेशावर। पेशावर को आप यहाँ पर आगे लिखिएगा पाकिस्तान, ठीक है, ये है पाकिस्तान। ऐसे समझिएगा कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर का आधुनिक नाम क्या है, क्या है, पेशावर है। आगे बात करते हैं गुप्त वंश। सबको पता है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटना है। आगे बात करते हैं हूण वंश। दोस्तों हूण वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था तोरमाड़। क्या नाम था, हूण वंश के संस्थापक। नाम थोड़े टेढ़े हैं लेकिन आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, भूलने वाले नहीं हैं। अगर एक बार याद कर लेंगे भूलेंगे नहीं। और एक प्रश्न अक्सर करके देखा गया है कि पूछता है इतिहास से रिलेटेड में, तो एक प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा इससे। आप कहा जाता है ना कि बूंद बूंद मिलकर समंदर बनता है। दोस्तों जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार हम बूंद बूंद मिलकर इकट्ठा कर रहे हैं, यही जाके एक सागर बनेगा, तभी जाके हमारा सिलेक्शन होगा, वरना आप कभी सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। आप सोचेंगे यार ये कौन याद करेगा, और अगर पेपर में आ गया तब क्या करेंगे। एक नंबर का अगर आप गलत कर देंगे तो आप पता चला कि जो सिलेक्शन अब 1000-1200 की वैकेंसी आनी है अगर समीक्षा अधिकारी में या तो किसी लेखपाल में, तो आप कहाँ चले जाएंगे, उसमें रहेंगे नहीं रहेंगे, एकदम नीचे चले जाएंगे। पता चला कहेंगे यार बस एक नंबर से हम जो है कट गए। तो वो एक नंबर कहाँ से मिलेगा, इन्हीं सब चीज़ों से मिलेगा। तो इसको याद करना पड़ेगा, आप लोग याद करिए इसको, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा, आपको याद करने में मेहनत लग रहा तो कुछ मत किया कीजिए, बस इसी वीडियो को 2-3 बार रिमाइंड करके देख लिया करें। रिमाइंड करके देखने से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हूण वंश के जो संस्थापक थे वो थे तोरमाड़। तोरमाड़ की जो राजधानी थी वो थी सियालकोट। सियालकोट का वर्तमान समय में वही सियालकोट है, सियालकोट हो गया है। जगह का नाम क्या है, जैसा कि हमने लिख दिया है, वो क्या है, पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। हूण वंश के संस्थापक तोरमाड़। तोरमाड़ की राजधानी सियालकोट। सियालकोट का आधुनिक नाम सियालकोट या सियालकोट हो गया है, नाम वही है, बस थोड़ा सा फर्क कर दिया गया है, टेढ़ा था सिंपल कर दिया गया, ऐसे समझिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। इनकी जो राजधानी थी वो थी तंजौर। तंजौर जिसको आज वर्तमान समय में तंजावुर के नाम से जाना जाता है, और ये है कहाँ पर, तमिलनाडु। तमिलनाडु राजधानी क्या है, चेन्नई। अब ऐसे समझिएगा। तो यानी अगर बात किया जाए चोल वंश के संस्थापक विजयालय, विजयालय की राजधानी तंजौर, तंजौर का आधुनिक नाम तंजावुर। तंजावुर किस राज्य में है, तमिलनाडु में, जो बिल्कुल दक्षिण भारत का सबसे लास्ट छोर है, यानी भारत का सबसे लास्टी छोर है। तो आप समझिएगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंती दुर्ग, जिनकी राजधानी थी मान्यखेट। मान्यखेट का वर्तमान समय में जो नाम है वो है मालखेड़। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मान्यखेट का जो वर्तमान समय में नाम है वो है मालखेड़। अब दोस्तों ये मालखेड़ है क्या, अब जैसे मान्यखेट आपने सुना तो आप सोचोगे आप होगा कहीं ना कहीं भारत में ही होगा, लेकिन क्यों ऐसा सोचते हैं, उसको जानने की कोशिश किया करें है किस राज्य में। हालांकि किताबों में आपको जल्दी राज्य का नाम नहीं मिलेगा, लिख देगा विदर्भ में है या कि दक्षिण भारत का राज्य है या पश्चिमी भारत का राज्य है, ऐसे लिख देगा, तो किताबों में नहीं मिलता जल्दी, तो उसको आप लोग ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इसीलिए हम ये लेक्चर लेके आए, इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग की जो राजधानी थी वो थी मान्यखेट। मान्यखेट, मानखेट के आधुनिक जो नाम है वो है मालखेड़। कहाँ पर है, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर। बिल्कुल उत्तरी जिला है ये कर्नाटक का, क्या है, मानखेड़। आगे बात करते हैं दोस्तों यादव वंश। यादव वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था भिल्लभ 5, यानी भिल्लभ 1, भिल्लभ 2, भिल्लभ 3, भिल्लभ 4, भिल्लभ 5। यानी भिल्लभ के नाम से कई शासक, छोटे मोटे शासक रहे होंगे, उनमें से एक शासक थे भिल्लभ 5, जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, और ये थे देवगिरी। अब दोस्तों यादव वंश के संस्थापक भिल्लभ 5 यानी भिल्लभ पंचम ऐसे कह लीजिए आप, और इनकी राजधानी थी देवगिरी। देवगिरी का जो आधुनिक नाम है वो है दौलताबाद। दोस्तों ये देवगिरी का आधुनिक नाम दौलताबाद, आज भी अगर आप जाएंगे औरंगाबाद में तो इसी के नाम कहीं कहीं देवगिरी भी लिखा रहता है, लेकिन दौलताबाद इसका नाम पड़ा है। जो पड़ा था वो 16वीं शताब्दी में ही पड़ गया था, यानी दौलताबाद पड़ गया था। प्राचीन काल क्या नाम था इसका, देवगिरी नाम था दोस्तों।
यानी अब एक बार समझ लिया गया, यानी यादव वंश के जो संस्थापक थे वो बिल्डअप फाइव थे, और राजधानी की देवगिरी, आधुनिक नाम दौलताबाद कहां पर है, औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो ऐसे याद रखिएगा दोस्तों। आगे की बात करते हैं, गंग वंश के संस्थापक। गंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे ब्रजहस्त पंचम, यानी यहाँ बिल्डअप फाइव, यहाँ पे बिल्डअप पंचम, यानी बात वही हो गई। यहाँ पे मैंने रोमन अंक में लिख दिया, यहाँ पर हमने हिंदी में लिख दिया। तो गंग वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था ब्रजहस्त पंचम, और जगह का नाम है तलकाड़। क्या नाम है, यानी कि राजधानी क्या थी इनकी, तलकाड़ थी। तलकाड़ कहां पर, कर्नाटक में। तालकड़ ये तलकाड़ इसको बोला जाता है, जगह का नाम यानी राजधानी के नाम। आधुनिक नाम भी वही है, कहां पर है, कर्नाटक में। आगे बात करते हैं दोस्तों, पाल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था गोपाल, और इनकी जो राजधानी है वो मुंगेर। मुंगेर आपके अभी मुंगेर ही है, यानी वो कहां पर है, बिहार में है। ठीक है। अगला जो बात करते हैं, सेन वंश। सेन वंश की जो राजधानी जो संस्थापक थे उनका नाम था सामंत सेन। सामंत सेन की जो राजधानी थी वो थी लखनऊती। उसी लखनऊती को आज हम लखनऊ के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी है जो यूपी की राजधानी है, यानी लखनऊती जो है वो यूपी की राजधानी, जिसको आज हम लखनऊ के नाम से जानते हैं। इसी का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर भी था। लखनऊती के पहले इसका नाम लक्ष्मणपुर भी था। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर इसी का नाम लखनऊती पड़ा, लक्ष्मणपुर पड़ा, फिर लखनऊती पड़ा, फिर लखनऊ हो गया। ठीक है। कहां पर है, यूपी में है। आगे बात करते हैं, लोहार वंश। लोहार वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था संग्राम राज। इन्होंने कहां पर अपना राजधानी बसाई थी, वो थी कश्मीर में। और कश्मीर का प्राचीन और आधुनिक नाम भी कश्मीर ही है। कश्मीर है तो कश्मीर में की जो आधुनिक नाम है वो कश्मीर है। अगले बात करते हैं दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे वो थे नागभट्ट प्रथम। कौन थे, नागभट्ट प्रथम। और इनकी राजधानी थे कन्नौज। कन्नौज वर्तमान समय में कन्नौज यूपी में है, और वही यूपी जो यहाँ पर है, जिसकी राजधानी लखनऊ में है, जिसके सीएम साहब कौन है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। आगे बात करते हैं, गढ़वाल वंश के संस्थापक है चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, इनकी राजधानी भी कन्नौज थी। कन्नौज कहां पर है, यूपी में है। आगे बात करते हैं, चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक हैं वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। इनकी राजधानी थी अजमेर, यानी राजस्थान के अजमेर। और अजमेर का आधुनिक नाम भी अजमेर ही मिलता है, यानी इसका आधुनिक नाम भी अजमेर है। तो प्राचीन काल से अजमेर का नाम बदला नहीं है, अजमेर का नाम अजमेर ही है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप समझ गए होंगे। आइए अब बात करते हैं जिसके बारे में अक्सर करके प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आप परमार वंश के बारे में। आइए, परमार वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है उपेंद्र। इनका नाम क्या है, उपेंद्र। ये है संस्थापक। और कहां इनकी राजधानी थी, राजधानी थी धारा नगरी। ये धारा नगरी वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम है धार। दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार का नाम सुने होंगे आप, तो उसी धार को प्राचीन काल में धारा नगरी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान समय में क्या नाम हो गया है इसका, धार। ठीक है। अब बात करते हैं चंदेल वंश। तो दोस्तों, चंदेल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था नन्हुक। क्या नाम था, नन्हुक। यानी नन्हुक कहीं लिखा रहता, कहीं नन्हुक लिखा रहता, आप समझ जाइएगा। तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्हुक थे। इनकी राजधानी थे खजुराहो। खजुराहो भी है मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं, सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था मूलराज। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे। मूलराज के जो राजधानी थी वो थी अनहिलवाड़। कहां पे है, अनहिलवाड़। यानी मूलराज की जो राजधानी थी वो थी अनहिलवाड़। अनहिलवाड़ का आधुनिक नाम क्या है, कठियावाड़। कठियावाड़ का नाम सुना होगा आपने, कठियावाड़। कठियावाड़ कहां पर है दोस्तों, देखिएगा, कठियावाड़ है गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। तो ये हो गया सोलंकी वंश। आगे बात करते हैं कलचुरी वंश। दोस्तों, कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे वो थे कोकल। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल थे। हालांकि पूछता वैसा नहीं है, आप लोग इसको जैसे भी चाहे आप याद कर लीजिएगा, लेकिन कभी बड़ा कम पूछता है। तो कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोकल, और इनकी जो राजधानी थी वो थी त्रिपुरी। और त्रिपुरी कहां पर है, मध्य प्रदेश में। इसी त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो त्रिपुरी राजधानी थी ये त्रिपुरी, आज भी त्रिपुरी है, और है कहां पर, मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था इनका। और ये दिल्ली में इनकी राजधानी थी। दिल्ली में इनकी राजधानी थी, और वर्तमान समय में दिल्ली का नाम दिल्ली ही लिखा जाता है, यानी वर्तमान समय में दिल्ली का नाम दिल्ली ही है। अब बात करते हैं फिर खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो आधुनिक जो संस्थापक थे उनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम था इनका।
और इनकी जो राजधानी थी वो थी दिल्ली। दिल्ली का आधुनिक नाम दिल्ली ही है। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक नाम था इनका, और राजधानी थी दिल्ली, और दिल्ली का आधुनिक नाम दिल्ली ही है। आगे बात करते हैं दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक थे खिज़र खान। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज़र खान थे, और इनकी भी राजधानी दिल्ली थी, और दिल्ली का आधुनिक नाम क्या है? दिल्ली ही है। लोधी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का भी राजधानी दिल्ली, यानी दिल्ली में ही उन्होंने अपनी राजधानी बसाई, और दिल्ली में राजधानी बसाने के बाद इनका शासन खत्म हो गया। तो कहने मतलब दिल्ली का जो आधुनिक नाम है वो दिल्ली ही है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। अब बात करते हैं संगम वंश के जो संस्थापक थे वो थे हरिहर और बुक्का। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी, और वो जगह का नाम है विजयनगर। विजयनगर वर्तमान समय में है दोस्तों, विजयनगर आज भी है। उसी विजयनगर को हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं, जिसको हम कर्नाटक, ये कुछ कर्नाटक कुछ आंध्रा के जो स्थान है वो सब मिले हुए थे, उन्हें पूरे क्षेत्र को विजयनगर कहा गया था, लेकिन आज इसको हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं। आप ऐसे समझिएगा। आगे बात करते हैं बहमनी वंश के संस्थापक हैं हसन गंगू। वैसे दोस्तों बहमनी वंश के संस्थापक के बारे में कुछ एग्जामों में कई बार पूछ लेता है, पता नहीं क्यों पूछता है, लेकिन पूछता बहुत ज्यादा है बहमनी वंश के बारे में। तो बहमनी वंश के जो संस्थापक थे वो थे हसन गंगू। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर चाहता है ना, कोई बिल्कुल दूध में से एकदम अच्छी तरीके से मलाई निकालना चाहता है। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको टेक्निक से वो जानता है कि गुलाम वंश के बारे में लोग सब याद कर लेंगे, खिल्ली वंश के बारे में याद कर लेंगे, लोहार वंश के बारे में याद कर लेंगे। वो ऐसे ही वंशों के बारे में पूछेगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसी वजह से सारे वंशों को हम लेके चले आए, और जहां से हो सकता हो, जहां तक हो सकता है हमने पूरा क्लियर करा दिया, और यहीं से आप लोग का आएगा। अब ये मत सोचिएगा कि इसके संस्थापक कौन थे, अब ये आएगा उनकी राजधानी क्या थी। जैसे कि आप देख सकते हैं मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में कई बार पूछा जाता है, या पाल वंश के बारे में पूछा जाता है कि इनकी राजधानी क्या है, या तो हर्यक वंश की राजधानी क्या है, कई बार पूछा गया एग्जामों में, और छोटे मोटे एग्जामों में, यानी एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, इन सब एग्जामों में पूछता है। तो दोस्तों याद करना पड़ेगा। एक बार अगर आप इसको वीडियो को देख लेंगे तो श्योर करते हैं कि आप याद कर लेंगे, इसको याद हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं बहमनी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था हसन गंगू। इनकी राजधानी थी बिदर। बिदर कहाँ पे? कर्नाटक में है। वर्तमान समय में बिदर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अब बात करते हैं आदिल शाही वंश। आदिल शाही कोई वंश नहीं था, आदिल शाही वहां के शासक थे, और इन्होंने सिर्फ राज किया था, इस वजह से इसका नाम ही पड़ गया आदिल शाही वंश। और इसके संस्थापक थे आदिल शाह, और जगह का नाम है बीजापुर। बीजापुर वर्तमान समय में बीजापुर में ही, जो कि यूपी में है। अब बात करते हैं निजाम शाही वंश। निजाम शाही वंश है मलिक अहमद। निजाम शाही वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है मलिक अहमद, और ये है अहमदनगर में। अहमदनगर कहां पर है? अहमदनगर में ही है। आगे बात करते हैं इमाद शाही वंश। इमाद शाही कहां पर दोस्तों? इमाद शाह में है, यानी बरार में है। बरार कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। आगे बात करते हैं कुतुब शाही वंश, यानी कुतुब शाही वंश के जो संस्थापक थे वो नाम था कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह था इनका नाम, यानी संस्थापक का नाम, और जगह का नाम है गोलकुंडा। गोलकुंडा आज भी है, जिसको हम आंध्र प्रदेश में, गोलकुंडा जो जगह है वो है आंध्र प्रदेश में, वर्तमान समय में ये है अभी तक। अब बात करते हैं जिसके बारे में प्रश्न पहले बहुत ज्यादा आता था, अब कम हो गया है, लेकिन संस्थापक के बारे में बड़ा कम पूछता है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न करता है मिडिवल हिस्ट्री में वो मुगल वंश से ही पूछता है। तो इसलिए मुगल वंश को जब हम पढ़ाएंगे तो विधिवत पढ़ा देंगे, कई पार्ट पढ़ाएंगे, तो आप लोग समझ लीजिएगा। आज अभी यहाँ पे बात समझिएगा सिर्फ संस्थापक और उसके प्राचीन राजधानी, और उस प्राचीन राजधानी के आधुनिक राजधानी को क्या कहा जाता है। तो मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो थे बाबर, और इनकी जो राजधानी थी वो दिल्ली और आगरा दोनों थी। क्यों? क्योंकि स्थानांतरित करके आगरा ले गए, आगरा से दिल्ली लेके आए थे। यानी मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। दिल्ली को दिल्ली कहा जाता है, आगरा को तब भी आगरा कहा जाता था, और आज भी आगरा कहा जाता है। अब बात करते हैं भोसले वंश। भोसले वंश के जो संस्थापक है वो है शिवाजी है। इनकी जो राजधानी थी वो थी रायगढ़, और ये रायगढ़ कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। यानी उसी रायगढ़ को हम छत्तीसगढ़, आज भी रायगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो छत्तीसगढ़ में है, जो राजधानी थी किसकी? शिवाजी की। ठीक है। अगला पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है वो हम लेते हैं हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य। यानी हैदराबाद के जो स्वतंत्र राज्य थे उन सबके एक सम्मिलित राज्य में एकत्रित करने, यानी उन सभी राज्यों को के बागडोर किसके हाथों में था? उनका नाम था निजाम उल मुल्क। नाम क्या था? निजाम उल मुल्क।
उनका जो मेन यानी मुख्य केंद्र बिंदु था वो क्या था, हैदराबाद। यानी हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे, निजाम उल मुल्क थे। और इनका जो मुख्य राजधानी थी, जो जहां से वो बागडोर संभालते थे, वो जगह का नाम है हैदराबाद। और हैदराबाद आज भी हैदराबाद है। और कहां पर है वो, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में समझिएगा, तेलंगाना। वैसे यहाँ तेलंगाना कर लीजिएगा, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो हो गया। और दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और आगे चल के हम इसी तरीके से वीडियो लेते आएंगे। कुछ दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर प्लीज मिडवल हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास में हम जहां तक पहुंचे उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे, तब तक हम मिडवल हिस्ट्री को भी लेकर चलते हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होते रहे। और दोस्तों इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।